ठीक है, आप हो सकता है कि आप कह रहे हैं कि मैं उम्मीदवारी यहाँ पर करूँ एमआईएम पार्टी की तरफ से, लेकिन आपका मुकाबला जिससे होगा सऊद साहब से होगा, जो वर्तमान के विधायक हैं और वो गठबंधन के महागठबंधन के विधायक हैं, उनसे पाला पड़ेगा आपका फिर ऐसा लग रहा है? अरे भाई, गठबंधन के खिलाफ तो हम पूरे बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। कि लोग डॉक्टर जावेद आजाद साहब को वोट नहीं दिए, कांग्रेस पार्टी को वोट दिए, राहुल गांधी को वोट दिए। हाँ। ठीक वैसा ही होने वाला है 25 में। लोग सऊद साहब को वोट नहीं देंगे, लोग महागठबंधन को सरकार के नहीं, चक्कर में वोट ये देंगे। 2020 में आप ठाकुरगंज विधानसभा में ही नहीं दिखे, आप किसी दूसरे तीसरे विधानसभा में जाके प्रचार किए। आप एमआईएम का किए, किसका किए वो आप जाने, लेकिन इस बार क्या लग रहा है विधानसभा में रहेंगे टिकट नहीं मिला नहीं तो? नहीं, गठबंधन बना, गठबंधन तो कितनी सीट पर चुनाव लड़ा है? लालू प्रसाद तेजस्वी कितनी सीट पे लड़ा? 4 सीट पे जाकर सिमट गया। तो आप भी तो 9 सीट पे चुनाव लड़े, कि कहाँ अरे एक भी भाई, सीट हम जीत 9 पाया? सीट पर चुनाव लड़े, एक भी नहीं जीत पाया। नहीं जीत नहीं पाए तो हम मान गए, हमारा तो 2-3 पर हदफ था। आपने अररिया में एक मुस्लिम उम्मीदवार उतारा, शाहनवाज भाई को, शाहनवाज भाई को टिकट दे करके उतारा, और जितने भी यादव है वो यादव भाजपा को वोट दे दिया। शाहनवाज भाई को नहीं दिया होगा, मैं नहीं कहता कुछ कुछ दिया होगा। अल्लाह, मैं जो कहता पूरे 2020 बिहार में 2020 में जो आपका लहर था, लोगों ने आप लोगों पर भरोसा भी किया था, आपके 5-5 विधायक को भी बनाए थे, लेकिन वो भरोसा अब रहा कहाँ लोगों पे? लोकसभा में दिखाई पड़ा तो लिमान साहब खुद हर विधानसभा से पीछे हट गए, जहां से वो जीते हुए वहां से भी वो पीछे हट गए। और जिलों से किशनगंज का अगर हम तुलना करें तो यहाँ के लोग दो ही चीज सोचते हैं। पहली चीज हवा देखते हैं, दूसरी चीज हवा को देखने के साथ साथ लास्ट के दिन में यही फैसला करते हैं साहब सरकार बनाना होगा। ऐसे में मुकाबला सऊद साहब के साथ कैसा लग रहा है, बताइए हो पाएगा? अब बिहार सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि लोग गर्मी से तरस रहे हैं, तो बिजली का समस्या को हल करें। नौजवान बहुत काबू में है, इसको बहुत जल्दी सही करके, और जो बिचौलिया के जरिए से पैसा वसूली हो रही है वो भी लगाम लगाए, वरना बहुत माहौल ख़राब हो जाएगा, कोई किसी को रोक नहीं पाएगा। आज हम मौलाना मुफ्ती अतहर जावेद साहब के यहाँ हैं। ये एमआईएम पार्टी के पुराने जो कार्यकर्ता हैं, पुराने जो लीडर हैं, वो तो हैं ही, इसके साथ साथ इस बार उनको पूरे बिहार के जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उनका इनको मेंबर भी बनाया गया है। ऐसे में ठाकुरगंज विधानसभा के उम्मीदवारों की लिस्ट को अगर हम देखें तो उनमें भी यानी उस लिस्ट में सबसे पहला और मजबूत दावेदार मुफ्ती अतहर जावेद साहब को माना जाता है, जो आज हमारे साथ हैं। मुफ्ती साहब, हम बात तो आपसे बहुत सारी करेंगे, लेकिन जिस तरह से 2024 में आप लोगों को हार का सामना करना पड़ा, हालांकि यहाँ से जिस बात को लोग सोच रहे थे कि ये कांग्रेस का गढ़ है, यहाँ से जावेद साहब ही जीतेंगे, फाइनली वही हुआ, लेकिन कुछ तो आप भी आपके अनुभव से देखे होंगे, आखिर कमी क्या रह गई कि आप लोग फिर से चुनाव हार गए? देखिए, हम लोग समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं, कई प्रखंड में हुआ है और उसके लिए हम लोग देख रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हम डॉक्टर जावेद की जीत को नहीं मानते हैं, हम राहुल गांधी की जीत को मानते हैं। अच्छा, किशनगंज में जीता है तो लोगों ने वोट राहुल गांधी के नाम पर दिया है, डॉक्टर जावेद को नहीं दिया है। भले वो एमपी है, लेकिन राहुल गांधी के नाम से लोगों ने वोट किया है। अब रही बात एमआईएम को हारने की, हम इससे पहले जो हम लोग चुनाव लड़े थे और तीसरे नंबर पे जब भी थे, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं था, और इस बार हम लोग का वोट बढ़ा है। जैसे जनरली वोट अंतर भी बढ़ गया है। अंतर भी बढ़ गया है, तो हारने का कारण मुख्तलिफ है, और इंशाल्लाह उस वजूहात को हम लोग ख़त्म करेंगे। ऐसे में क्या लग रहा है आपको, आपके बारे में अगर हम आपसे पूछें, उम्मीद है टिकट मिलने का साहब, तो आप क्या जवाब देंगे? देखिए, ये बात तो बैरिस्टर साहब कहेंगे, अख्तर ईमान साहब ही कहेंगे कि किसको उम्मीदवार ज़मीन पे उतारना है और कौन मुकाबले में फिट होगा, ये तो वो लोग समझेंगे। हम लोग तो सिपाही के मानिंद हैं, जितने लोगों का नाम लिया सब उम्मीदवार है, जिसको टिकट मिलेगा वो मुस्तैदी के साथ ज़मीन पे उतरेगा। अब रही बात 4 उम्मीदवार है, उनमें से कौन मजबूत है, किसका निशाना मजबूत है, किसका निशाना कमज़ोर है, तो उस एतबार से ये तो पार्टी हाईकमान और बिहार के सदर साहब इस पर देखेंगे इंशाल्लाह। अब जरा हम ये भी आपको बताएंगे ना कि ठीक है 4 में आपका नाम उसमें नहीं आया, किसी दूसरे तीसरे का नाम आ गया, तब आप क्या करेंगे? नहीं नहीं, हम लोग पार्टी के साथ रहेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि 2020 में आप तो थे नहीं एमआईएम पार्टी के साथ। नहीं नहीं, 20 में पार्टी में जब भी था, अब नहीं एक आदमी है पार्टी में है, वो एक्टिव नहीं है। अब अभी आप देखिए, आपने एक जुमला बोला कि कुछ लोग कार्यकर्ता एमआईएम के, कौन सा कार्यकर्ता एमआईएम के खिलाफ है? सारे कुछ लोग जुड़े, कुछ लोग जो गद्दारी किया है, जो पार्टी के साथ गद्दारी किया है, उनको सियासी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। आप देख लीजिएगा, हमेशा पंचायत से लेके
ब्लॉक और ब्लॉक से लेकर जिला, जो भी पंचायती राज में चुनाव होगा, कहीं भी उनको जगह नहीं मिलेगी। ना असम्बली में, लोकसभा की तो बात ही छोड़ दीजिए, असम्बली में भी नहीं, सवाल ही नहीं है। तो सवाल इस बात का है कि कुछ लोग जो पार्टी को बदनाम करने की कोशिश किया, अल्लाह देख रहा है, उन तमाम लोगों को उसकी सज़ा मिलेगी। रही ये बात कि अब तो हमें सिर्फ हम ठाकुरगंज ही नहीं देख रहे हैं, हम बहादुरगंज भी देख रहे हैं, कोचा दामन भी देख रहे हैं, हम आपका किशनगंज भी देख रहे हैं, पूरा बिहार देख रहे हैं। और आप जान लीजिएगा सद्दाम भाई कि हम लोग इस बार पूरे बिहार में 25 से 30 सीट जीत करके जाएंगे असेंबली में इंशाअल्लाह अज़ीज़। और इस इतना कॉन्फिडेंस के साथ आप कह रहे हैं? पूरे बिहार में कौन है, क्या है? महागठबंधन दूसरी ओर है। कौन है मुसलमानों का हमदर्द? महागठबंधन दूसरी तरफ है। नहीं, मुसलमानों का महागठबंधन, किस बात का महागठबंधन? सरकार के चक्कर में। आपने कहा पहले मेरे सवाल के जवाब में कि लोग डॉक्टर जावेद आजाद साहब को वोट नहीं दिए, कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, राहुल गांधी को वोट दिए। ठीक वैसा ही होने वाला है 25 में। लोग सऊद साहब को वोट नहीं देंगे, लोग महागठबंधन को सरकार के चक्कर में वोट देंगे। एक बात सुनिए, वो केंद्र का नेतृत्व वाला मामला है। वो केंद्र सरकार की मोदी के खिलाफ में वोट दिया, वहां पर वहाँ मोदी के खिलाफ में वोट दिया है। और जो बातें डॉक्टर साहब के अंदर जो बातें थी, वो कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगा, उसमें कोई सुधार नहीं होगा, ये जान लीजिए आप। रही बात, हम लोग पहले भी लड़ते थे, अब भी लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे पब्लिक के लिए, जहाँ लड़ना पड़ेगा हम लोग लड़ते रहेंगे। और आपको बता रहे हैं, गठबंधन बना, गठबंधन तो कितनी सीट पर चुनाव लड़ाई है? लालू प्रसाद, तेजस्वी कितनी सीट पर लड़ा? 4 सीट पर जाकर सिमट गया। तो आप भी तो 9 सीट पे चुनाव लड़े, कहाँ एक भी सीट हम जीत 9 सीट पर चुनाव लड़े, एक भी नहीं जीत पाए। नहीं जीत नहीं पाए तो हम मान गए, हमारा तो 2-3 पर हदफ था, हम लड़े, हम पहली बार लड़े। वो तो जमाने 40-50 साल से लड़ रहे हैं, उसकी क्या पोजीशन है? वो गठबंधन में है, हम अकेले लड़ रहे हैं, हम अकेले जवाब दे रहे हैं सबको। हम बीजेपी को जवाब दे रहे हैं, हम कांग्रेस को जवाब दे रहे हैं, हम आरजेडी को जवाब दे रहे हैं, हम और छोटे छोटे दलों को जवाब दे रहे हैं। वो किसको जवाब दे रहा है? वो गठबंधन में, गठबंधन के बावजूद हार गया। आपने किसको दिया मुस्लिम टिकट? यादव कहाँ वोट दे रहा है आपको? आपने अररिया में एक मुस्लिम उम्मीदवार उतारा, शाहनवाज भाई को, शाहनवाज भाई को टिकट दे करके उतारा, और जितने भी यादव है वो यादव भाजपा को वोट दे दिया, शाहनवाज भाई को नहीं दिया होगा, मैं नहीं कहता, कुछ दिया होगा, वहाँ हार गए। आप मधुबनी में आपने फातमी साहब को उतारा, वहाँ अशोक यादव जो बीजेपी का उम्मीदवार है, सारे यादव बीजेपी का उम्मीदवार को वोट दे दिया। तो यादव वोट कहाँ दे रहा है इसको, गठबंधन को? नहीं तो ये यादव और मुसलमान ये बीजेपी को कहाँ वोट दे रहा है? बीजेपी के सांसद तो कह रहे हैं कि यादव और मुसलमान मेरे पास काम के लिए ना। बिल्कुल नहीं, यादव ने वोट दिया तभी तो अशोक यादव जीता है। यादव ने वोट दिया तो हमारा क्या कहते हैं, वो अररिया के जो सांसद है प्रदीप जी, वो जीते हैं। प्रदीप जी तो बहुत मेहनत काम भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, वो जीते हैं, अलग बात है। इस तरह पर जहाँ जहाँ भी आप बताइए, आपने 15-20 सीट पर लड़के सिर्फ 4 सीट पर जीता है। पाटलिपुत्रा में भी हम मुकाबला किया, हम तो छोड़ दिए थे, कितना नतीजा हुआ? एक दिन बैरिस्टर साहब पहुंचे तो छक्का छूट गया, दूसरे दिन जाकर के इमारत शरिया में हाजिरी देने लगे। 20 साल पहले तक कभी गए नहीं, तो 2025 में बाप बेटा सब मिलके पागल हो जाएगा, आप जानिए। और हम लोग 2025 में एक चीज तो ये भी है ना, आपको जीत होगी, आप लग रहे हैं कि कितनी सीटों पर आप जीतेंगे? जो 2020 में जो आपका लहर था, लोगों ने आप लोगों पर भरोसा भी किया था, आपके 5 विधायक को भी बनाए थे, लेकिन वो भरोसा अब रहा कहाँ लोगों पे? लोकसभा में दिखाई पड़ा तो सुलेमान साहब खुद हर विधानसभा से पीछे हट गए, जहां से वो जीते हुए वहां से भी वो पीछे हट गए। देखिए, मैं आपको एक बात बताया, लोगों ने पसंद नहीं किया, वोट नहीं किया। कहीं पर हम लोगों से चूक हुई है, ये बात अपनी जगह में है। पब्लिक की जो मोहब्बत है आज भी बरकरार है, नौजवानों की जो मोहब्बत है आज भी बरकरार है। नहीं, मोहब्बत देखने का इससे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म है क्या? वोट तो वोट सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप लगातार पीछे चल रहे हैं। वोट तो हमारा बढ़ा ना भाई, कहाँ बढ़ा? बताइए, 96,000 की जगह में महज 53,000 में आके समट गए आप। 78,082 में सिर्फ आप 38,000 में आकर आप मोर की बात को मत की। देखिए, जो आदमी पोजीशन में होता है उसका मुखालफत होती है। वो वर्तमान में वो वहाँ का विधायक है, तो कुछ लोगों को आक्रोश रहा होगा, कुछ लोग का पार्टी के नाम पर वोट दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए, आपको अमोर में और बायसी में, वहाँ हमारे जो पुलिया बिरादरी के हमारे लोग, कुछ लोग नाराज भी थे, तो उस नाराजगी का इजहार में, इससे कोई मतलब नहीं है कि डॉक्टर साहब हमारा काम करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन अख्तर साहब को वोट नहीं देना है, उसकी जगह में उनको वोट दे दिया। बहरहाल कोई बात नहीं है, हम लोग कल भी उन लोगों के साथ थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। काम हम लोग करते रहेंगे, आवाज़ हम लोग बुलंद करते रहेंगे, मुकाबला हम लोग करते रहेंगे। अभी देखिए, नीतीश कुमार बहुत विकास पुरुष कहते हैं,
क्या बिजली का समस्या बना हुआ है, एक एक घर में बिजली के लिए तरस रहे हैं। आपका बिल के लिए अगर बिल नहीं दे 3-4 किस्तों के लाइट बाद काटा जा रहा है। लाइट काटा जा रहा है, उसके खिलाफ में एफआईआर किया जा रहा है, अवैध तरीके से पैसा वसूली किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अगर इन लोगों ने सुधार नहीं किया 1 हफ्ते के अंदर, तो हम लोग बड़ा हड़ताल करेंगे, रोड जाम करेंगे। हम लोग ना जेल से डरने वाले हैं, ना मुकदमा से डरने वाले हैं। नहीं मुफ्ती साहब, एक बात है ना, चूंकि टिकट को लेकर हम आपको कहें, 2020 में आप ठाकुरगंज विधानसभा में ही नहीं दिखे, अब किसी दूसरे तीसरे विधानसभा में जाके प्रचार किए, अब एमआईएम का किए, किसका किए वो आप जाने। लेकिन इस बार क्या लग रहा है, विधानसभा में रहेंगे टिकट नहीं मिला तो? नहीं, कब में नहीं था 2020 विधानसभा का चुनाव में, हाँ। जिस समय हाफिज महबूब साहब चुनाव लड़ थे रहे थे पार्टी के साथ, हम मतलब किशनगंज में थे। हाँ, किशनगंज में आप इस थे विधानसभा और में नहीं बहादुरगंज में थे। थे। इस बार आप यहाँ भी देखेंगे। नहीं थे। देखिए, वो हाफिज महबूब साहब के मामले में आप जानते हैं कि वो कितना बड़ा पार्टी का वफादार है, कितना बड़ा पार्टी का वफादार नहीं है, तो पता ही है। हम कोई कमेंट करना नहीं चाहते हैं, उसके बारे में कमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि बेकार है। नहीं मुफ्ती साहब, मेरा सीधा सवाल था कि आप दिखेंगे 2025 में विधानसभा के अंदर? अरे 2025 में विधानसभा लड़ेंगे इंशाल्लाह, दिखेंगे की बात कर रहे हैं। हम पूरे चारों जितना भी 6 विधानसभा है हमारा किशनगंज पार्लियामेंट क्षेत्र का, सब में हम दिखेंगे। हम यहाँ तो दिखेंगे ही दिखेंगे। यहाँ तो उम्मीदवार की इंशाल्लाह उम्मीद है कि उम्मीदवारी की हैसियत से हम दिखेंगे, अलावा दूसरी जगह हम पार्टी की हैसियत से इंशाल्लाह रहेंगे, हर जगह रहेंगे आप। बिल्कुल रहेंगे। किशनगंज में जिस तरह से पहले लोगों ने एमआईएम पार्टी पर भरोसा किया था, अब क्या वो भरोसा टिका हुआ है? क्योंकि ओवैसी साहब ने खुद वादा किया था कि हम ओवैसी अस्पताल, ओवैसी कॉलेज बनाएंगे, कुछ तो बना नहीं। ऐसे में लोग भरोसा कैसे करेंगे? अरे भाई देखिए, अभी तो वोट का कुछ दिन हुआ, रिजल्ट हुआ, डॉक्टर साहब को लोगों ने वोट दिया, आकर डॉक्टर साहब किसको मुबारकबाद दिया? मारवाड़ी को मुबारकबाद दे रहा है, मारवाड़ी के घर में घूम रहा है, घुमा लोगों ने, वो बगैर पैसे का अपना खर्च करके लोगों ने 1 पैसा नहीं लिया, जाके कांग्रेस के नाम पर वोट दिया। चौराहे में तो आ ही रहे हैं ना, घर घर चौक चौराहे में, घर घर जाएंगे कौन सा लोगों से चौक मिलने चौराहे? के घर लिए। घर नहीं, कौन सा चौक चौराहा में, कहाँ घूमे हैं बताइए? वो जीतने के बाद वो नहीं घूमेंगे। जो पहले रवैया था वही रवैया अभी भी है, आगे भी रहेगा। देखिए, एक बात जानिए, नेचर सिग्नेचर इंसान का बदलता नहीं है, आप इसको जानिए। हम उस पर कमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, जीत गया, अच्छी बात है, काम करें, लोगों के दिल लोगों के पास जाए, काम करें, अच्छी बात है। लेकिन हम लोग जो काम कर रहे हैं वो हमारा काम है। आपको मालूम है कि हम पार्षद थे पहले, 2011 में काम कर रहे थे क्रांतिकारी की तरह। उसके बाद हम मामूली 26 वोट से हार गए। फिर उसके बाद मैं बराबर काम करते रहे, लोगों के दुख दर्द में जाते रहे। फिर अब भी है, तमाम एमएलए एमपी से ज़्यादा घूमते हैं, लोगों के दुख दर्द में जाते हैं, मुकाबला करते हैं। किसी भी अफसर के पास जाके चाय तक नहीं पीते हैं, मुकाबला का आँख से आँख डाल के बात करते हैं, और इंशाल्लाह करते रहेंगे। ये सबसे डरने की बात नहीं है। एमएलए एमपी अपनी जगह में है, किसके मुकद्दर में एमपी बनना है, किसके एमएलए बनना है, ये सब मुकद्दर भी है। सद्दाम साहब मुकद्दरात में भी है, शायद मुकद्दर में नहीं था, फिर वक्त आएगा तो इंशाल्लाह फिर नहीं ठीक है, आप हो सकता है कि आप कह रहे हैं कि मैं उम्मीदवारी यहाँ पर करूँ एमआईएम पार्टी की तरफ से, लेकिन आपका मुकाबला जिससे होगा सऊद साहब से होगा, जो वर्तमान के विधायक हैं और वो महागठबंधन के विधायक हैं, उनसे पाला पड़ेगा आपका फिर, ऐसा लग रहा है? अरे भाई, गठबंधन के खिलाफ तो हम पूरे बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। अभी सदर साहब पता नहीं कितने में, मैं तो समझता हूँ कि इंशाल्लाह 100-150 सीट पर तो मुझे तो उम्मीद है कि हम लोग लड़ेंगे ही लड़ेंगे। और लड़के मैं आपको बता रहा हूँ सद्दाम भाई, हम लोग 25 से 30 सीट जीतेंगे इंशाल्लाह। हम लोग जहाँ जहाँ भी गए लोकसभा में, वो लोगों ने ये कहा कि भाई हम लोग बीजेपी को यानी मोदी जी को हटाना चाहते हैं, इसलिए केंद्र के वजह से हम लोग उसको वोट दे रहे हैं। लेकिन विधानसभा में हम लोग आपके साथ हैं। तो इस बार विधानसभा में मुस्लिम जो क़यादत है वो यादव के साथ नहीं रहेगा, मुस्लिम क़यादत अकेले खड़ी होगी और मुकाबला करेगी। चूंकि आप भी किशनगंज के हैं, हम भी किशनगंज के हैं, और जिलों से किशनगंज का अगर हम तुलना करें तो यहाँ के लोग 2 ही चीज़ सोचते हैं। पहली चीज़ हवा देखते हैं, दूसरी चीज़ हवा को देखने के साथ साथ लास्ट के दिन में यही फैसला करते हैं साहब सरकार बनाना होगा। ऐसे में मुकाबला सऊद साहब के साथ कैसा लग रहा है, बताइए, हो पाएगा? आप बताइए, केंद्र में सरकार बनी, आप देखे होंगे, जीतन राम मांझी अकेला एक आदमी, पिछड़ी जाति का एक अकेला आदमी जीता, केंद्र में मंत्री बन गया। वो उसको समझौता किया नहीं किया, सरकार बनी कि नहीं बनी उसके बगैर सरकार नहीं बनी। रामविलास पासवान को 5 सीट है, उसके बगैर सरकार बनी, उसको लेकर सरकार बनी। तो यही हाल होगा 2025 में, जब हम 20 से 25 सीट जीत करके हम लोग जाएंगे और सरकार बनने की जरूरत पड़ेगी, तो बगैर और डिप्टी सीएम बिहार में इंशाल्लाह मुसलमान होगा।
नहीं, ये एक बात है ना, आप लोग बार बार हाँ इस बात को कहते हैं कि भाई हम लोग सपोर्ट करेंगे, और नहीं अगर हम लोग को गठबंधन में लिया तो हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। मुंह तोड़ जवाब देने में अगर आप लोग जाते हैं तो फिर वहाँ आपको कामयाबी कहाँ मिलती है? क्यों इम्तियाज जलील साहब हार गए? देखिए एक बात बताइए, बड़ा बड़ा इंदिरा गांधी हार गई, राहुल गांधी इतना बड़ा वो हार गया। हारने को तो कोई भी हार सकता है। वहाँ पर जो हम लोगों का जिसके साथ पिछले बार इम्तियाज जलील साहब जहाँ हम लड़े थे, पिछले बार जिनसे हम लोग का अलायंस था, वो इस बार नहीं रहा, तो वो भी कुछ बड़ा। और कुछ लोगों को लगा कि इम्तियाज जलील जैसे आदमी अगर फिर पार्लियामेंट में आ जाएंगे, अवैसी साहब आ जाएंगे, अख्तर उस्मान आ जाएंगे, तो हम लोग के तो तमाम धज्जियाँ उड़ा के रख देंगे। तो हराने के लिए भी कुछ लोग लगे हुए हैं। हमारे जीत से उसको मतलब नहीं, हमारे हराने के लिए वो लगे हुए हैं। तो कुछ लोग हैं। इम्तियाज जलील साहब कल भी शेर था, आज भी इंशाल्लाह आगे भी रहेगा। आइंदा जीतेगा, इस बार हारा तो आइंदा जीतेगा इंशाल्लाह। चलिए मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय को निकाला, हमसे बात करने की कोशिश की। आपका भी मैं आपके चैनल वालों का और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ